हमारा यही निवेदन है, हमारा मकान ना छीना जाए, मेरे माँ बापों को घर से ना निकाला जाए। इसी टेंशन में मेरे पापा भी चलेगा, चाचा भी चलेगा, हमारे तो माँ है, ये चले जाएंगे, हम किनके सहारे रहेंगे। वो तो जब मर्जी आके धमकी दे देते हैं, मकान खाली करो खाली करो, हम जाएंगे कहाँ पे। को भी खाली करवा करके रातों रात वहाँ पर फैक्ट्री बना दी गई है। आज उस मकान पे पूरी फैक्ट्री चल रही है, ऊपर से नीचे तक। वो देखो, ये भी पूरा मकान था, यहाँ पे फैक्ट्री बना दी गई है। इस मकान पे केस चल रहा है, इस मकान पे केस चल रहा है, सामने वाले मकान पे केस चल रहा है। उनका प्लान सिर्फ ये है, यहाँ पर हमको बाहर निकाल करके, यहाँ से हमको प्लान करके और यहाँ फैक्ट्रियाँ बना दी जाए ताकि उनका कारोबार चलता रहे। किस तरीके से इन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके यहाँ पर घर बनाया होगा, क्योंकि 20 लाख 30 लाख लोग पाकिस्तान के जो वहाँ के हिंदू थे वो भारत में पाकिस्तान पलायन करके आए थे। और धीरे धीरे ये सरकार, उस टाइम की जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इनको धीरे धीरे बसाने की पूरी ये की। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को धीरे धीरे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे बसाया गया। और ये कागजात इसकी गवाही देता है कि ये लोग वाकई में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं। मोदी जी, रेखा गुप्ता मैडम, हमारे को रोड पे ना भेजे, हमारी यही अपील है। आप महिलाओं के साथ खड़ी हुई थी, हमारा यही निवेदन है, जैसे महिलाओं के लिए आप सुरक्षा था, हमारे लिए भी बनो। 15 साल के 15 दिन में दोनों भाई का टैक्स से मर गई है, खत्म हो गई मकान के गम में। इस मकान के गम में दोनों भाई 4 विधवाएं रहती है इसके अंदर। अब क्या करें, आप बताओ हमें। मतलब ये जो दोनों भाई हैं, इनको पता चला कि घर खाली करना है, तो सदमे में इनकी डेथ हो गई। हम लोग तो आज़ादी के टाइम से मेरी दादी सास यहाँ आई थी, तो सरकार ने इन्हीं खाली जगहों में उन्हें ठहराया था। तो अब जब वो भी तो अपना कुछ छोड़ के आए होंगे वहाँ पर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो हम तो नहीं जा रहे किसी से हिस्सा मांगने के लिए, तो वो लोग किस लिए आते हैं हमें यहाँ पर परेशान करने। नोटिस भेज देते हैं, घर खाली करवा देते हैं। अभी देखो रात भर यहाँ पड़े हुए, सामान गली में पड़ा हुआ, किराया भरने की हैसियत है नहीं है, कमाना खाना ही मुश्किल हो रहा है। जब ये सर पे छत नहीं रहेगी, रोड पे पड़े हुए हैं 3-4 दिन से बाहर, जो कोई दे रहा गली में आके वो खा रहे हैं। मैंने भी 3 दिन से अपना घर छोड़ा हुआ है, मेरे बच्चे छोड़ कर आई हुई मेरी मम्मी के लिए, इन लोगों के लिए। हमारी यही निवेदन है, ये छोटा सा घर है, हम जैसे रह रहे हैं हमें रहने दिया जाए। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों ने पलायन किया था। पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह रहे थे वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ते गए, और दिल्ली के अंदर जब वो पहुंचे तो उनको जहां पर खाली जगह मिली वहां पर धीरे धीरे वो अपना आशियाना बनाने लग गए। इस वक्त हम लोग दिल्ली के प्रताप नगर में मौजूद हैं, और मेरे पीछे जो ये आप कॉलोनी देख रहे हैं, अब इस पर दावा ये किया जा रहा है एक मुस्लिम शख्स के द्वारा कि यहाँ पर जितने भी हिंदू लोग रह रहे हैं उनको ये जगह अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जगह उस शख्स की है। अब यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी एक तरीके से उठ गया है। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम आज़ादी के बाद से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे कैसे हम खाली करके चले जाएं। लेकिन मामला कोर्ट में पहुँच गया और कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है इन लोगों को कि यहाँ पर घर आप खाली करिए, अदरवाइज़ यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। आपका नाम क्या हुआ? कांता जी। तो आप सब लोग पार्टीशन के बाद यहाँ पर पहुँचे थे? हाँ, 70 साल हो गए मेरे को यहाँ आए। मतलब आपके 12 साल की शादी होके आई थी मैं यहाँ। जी। जब से मैं रह रही हूँ, मेरे सासू सर जेठ जेठानी सब यहीं खत्म हो गए। ये रहते थे, इनका देखो ये भी बहुत पुराने है, ये मेरी शादी से पहले के पुराने हैं ये। आपके भी जो पूर्वज हैं सब पाकिस्तान से आए? हाँ। 47 में आए। 1947 में हाँ, जब के रह रहे तो ये कौन आ गया जो बोलने लग गया कि अब मेरी जमीन है? ये नाम बता के बोलिए उनको। बेरी वाले बाग के मिये हैं। इन्होंने इस जगह का कोई मालिक नहीं है जी। ये इन्होंने नकली रजिस्ट्री बना के और उस पे कर दिया है कि भाई हम मालिक हैं। और जिसने रजिस्ट्री करी है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है पिछला कि भाई मैं मालिक हूँ यहाँ का। पैसे के दम पे जीत रहे हैं, पैसे के दम पे? हाँ, पैसे के दम। क्यों सब यहाँ मजदूर आदमी है, सब काम करने वाले, यही नहीं पता काम करने वाले किसके नाम है, कौन रहता है कौन नहीं रहता है। मेरे फादर को 30 साल हो गए मरे, उनकी डेथ 30 साल पहले हुई थी। अब मेरे फादर के नाम नोटिस भेजा उन्होंने, उनको यही नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। तो आपके फादर के नाम पर नोटिस भेज दिया, जबकि आपके पिताजी की मृत्यु 30 साल पहले हो गई। वो कहते हैं हमारा मकान है। तो कितने आपका परिवार इसमें आ रहे हैं इसकी? तो इसमें तो ये कम से कम 200-250 परिवार टोटल है पूरे यहाँ पे बगीची के अंदर कम से कम जी। 250-300 घर हैं, जिन पे इस टाइम 40 से 45 घरों में केस चल रहा है, जो फ्रॉड रजिस्ट्रियाँ दिखाते हैं कोर्ट में
और कोर्ट भी उन्हीं की बात सुन रहा है। हाँ, कितना का खाली करवा दिया? 4-5 मकान खाली करवा 5-7 और वो एक पीछे सरदार जी से हाँ। उनके घर ना तो आज तक नोटिस आया कभी कुछ आया, उन्होंने वहाँ से नोटिस लेके वहीं फाड़ दिया और ना तो कभी डेट पे बुलाया ना कभी, उनको पता ही नहीं चला। अच्छा, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि कोर्ट में सुनवाई नहीं हाँ, कब है? उनको सरदार जी का जिनका खाली हुआ एंड टाइम पे लिफ्ट लेके आए कि ये मकान खाली करो। वो कहता मेरे को तो कोर्ट का आज तक नोटिस नहीं आया घर पे। इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। तो कल यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला था, आप लोगों ने रोड जाम कर दिया था, पुलिस आई थी, क्या निष्कर्ष निकला है? उसका कुछ नहीं निकला जी। रास्ता खाली करा रास्ता खाली करवा खाली रास्ता करवा आपका दिया भी घर उन्होंने। है? हाँ, मेरा घर है हम भी यही रहते हैं। आप भी यहीं पे रहते हैं? आंटी जी इनका आप? केस चल रहा है, हमारा भी केस चल रहा है। जी 3-4 मकानों पे इस गली में, एक का तो खाली करवा लिया। हम तारीख पे जाते हैं, किसको जानते हैं? तारीखों पे जाते हैं हम भी, तारीखों पे केस जाते लड़ रहे हैं हम भी। अब कल ना आज इनका है, कल ना हमारा हो जाएगा, तो कुछ तो करो। हाँ? जो कि इनका भी यही, हमारा भी। 2 साल केस चलने के बाद उसने केस डिसमिस कर लिया। जो दावा कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, वो है कौन? क्या नाम है उसका? मुसलमान है वो। अरे मुसलमान में नाम होगा ना, क्या है? भाई नाम तो इनको ही पता। क्या नाम है उसका? अहमद अब्दुल अहमद है। जी आंटी, मैं वो कह रही भाई को कह बताइए रही ना। है, मैं तो क्या बोलूं। आपका भी घर है? हमारा भी घर है भाई आपको भी को बोला गया है खाली करने के लिए? हाँ खाली करने के लिए कौन हमारे को बोल बोल रहा है? रखा है कौन? जो यहाँ के बड़े प्रधान है कि हमारा मकान है जी ये जी है। तीसरी बार फिर कर दिया। हाँ? हम 2 बार केस जीत गए, जी। तीसरी बार फिर केस कर दिया उसने। हम यहाँ की पैदा हुए, यहाँ बुढ़े हो गए हैं और हमारे बड़ी बड़ी बहनें हैं और 4-5 7 बहन थी हम। आप लोग हम लोग तो आज़ादी के टाइम से मेरी दादी सास यहाँ आई थी, तो सरकार ने इन्हीं खाली जगहों में उन्हें ठहराया था। तो अब जब वो भी तो अपना कुछ छोड़ के आए होंगे वहाँ पर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो हम तो नहीं जा रहे किसी से हिस्सा मांगने के लिए, तो वो लोग किस लिए आते हैं हमें यहाँ पर परेशान करने? नोटिस भेज देते हैं, घर खाली करवा देते हैं। अभी देखो रात भर यहाँ पड़े हुए, सामान गली में पड़ा हुआ, किराया भरने की हैसियत है नहीं है, कमाना खाना ही मुश्किल हो रहा है, तो कहाँ से देंगे हम लोग किराया? सरकार को आपने फैसिलिटी दी, आपने सरकार को रोक लगवा दी कि नहीं सरकार को नहीं भेजा जाए, वो कुत्तों को नहीं भेजा जाएगा। तो जब कुत्तों के लिए फैसिलिटी है तो इंसानों के लिए क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर बदले ना, फिर क्यों नहीं बदल रही? ये बात मोदी तक पहुँचाओ ना। जी कहाँ तक पहुँचा है? मोदी तक पहुँचाओ ये। जी। पहले भी 2-1.5 साल पहले भी यही कलेश था यहाँ। अच्छा, 1.5 साल पहले भी हुआ था? जब से 1.5 साल पहले भी यही हुआ था। पहले भी हुआ था, 2 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो ये मीडिया के फिर थ्रू एक ही एक करके बोलिए। 2 आप साल बताइए। पहले भी ऐसे ही हुआ था, सब मीडिया वगैरह सब ऐसे ही आई थी, बड़े बड़े आदमी आए थे, सब आए थे, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब एंड हमारा ये कि अब हमारे खाली करने के नोटिस आ गए बिल्कुल। आजकल हो रही है बस। 100 साल से आए हुए बैठे हम यहाँ पे, अब वो वकील सरकार ने ही बिठाया था यहाँ पे भी। कौन वकील फोन कर रहा है? फोन कर रहे हैं कि हमारे हैंड ओवर करो, इस घर की चाबी हैंड ओवर करो। अब बताओ हम उनसे डर के, वो तो मार धाड़ करके बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, नहीं करेंगे तो खाली, तो कोई आए ना हमारी तरफ। तो कोई आप लोगों बोले। ने ये सवाल नहीं किया कि आपको जमीन कैसे मिल गई ये वाली? क्या कहता है वो कि उसकी जमीन कैसे हो गई? सन 47 में हमारे ससुर के भी पिताजी लेके आए थे अपने ये बच्चों तो को। हमने तो देखा ही नहीं आज तक। हाँ। हमने नहीं देखा, हमें तो कोई बोल रहा है गिफ्ट कर दी, क्या हाँ है वो उसकी वो कहती है शाजिया शाजिया अहमद कहती है मेरे अब्बू ने गिफ्ट करिया। हमने तो किसी को देखा ही नहीं आज तक, यहाँ पे कोई नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्री लेके आए हो डायरेक्ट यहाँ पे, रजिस्ट्री लेके आए हो यहाँ पे, वैसे हमने किसी को नहीं देखा यहाँ। किस कुत्ते ने गिफ्ट किया था? उसके बाप ने, मुसल्ले ने, अच्छा। उसने गिफ्ट करा था। जब भी मरती नहीं है, हाँ। जो अब मरी आ रही है उसको बहुत कलेश हो रहा भैया हमारे। आज इनका कल हमारे पे आ जाए तो ऐसी नौबत। तुम्हारा भाई कुछ करो, देखो इनका हम 3 का रफड़ा जाता है। आपका भी आंटी जी? हमारा भी है भाई, हम तो थक गए, क्या करें, कितना बोले, थक गए। और हमारे ससुर के पिताजी हमारे ससुर को अपने बच्चों को लेकर आए थे लाहौर पंजाब से सन 47 में 46 में। 100 साल के बैठे हुए हैं, क्या करें? अब एकदम ये आपत्ति मचा रहे हैं, तो अब क्या करें बताओ? तो ये जो दावा किया जा रहा है, आप लोगों को इसका नाम भी नहीं पता अभी तक? है पता, इनको है, पढ़े लिखे हैं तो है, हमें नहीं मालूम। उसका वकील कॉल करता है? हमें नहीं मालूम कौन है वो। क्या तो नहीं हो। वकील के तरफ रजिस्ट्री लेके आया है वकील की तरफ से कौन आया था रजिस्ट्री लेके? वो शाजिया बेगम वो आई थी। शाजिया है कौन? नेता है, विधायक है? कुछ नहीं है, वो इधर
अरे मुसलमान है तो इंसान ना। अब ये बताओ पद पे कौन से पद पे? घर वाला आया था, मुसलमानी का घर वाला। अच्छा, मुसलमानी थी ना, उसका घर वाला आया था। बस बिजनेसमैन है वो, बिजनेसमैन है वो। आया था वो। तो ये घरों को लेके फिर वो बिल्डिंगे गोदाम वगैरह बना लेती है, वो पैसा फिर वो केसों में लगाती है। हम गरीब है, हम कहाँ से लगाएंगे पैसा? हमारे पास तो खाने के लिए ही पैसे नहीं हो पाते। तो वकील का कॉल किसको आता है आप में से? वकील के कई बार आज फोन आ गए कि ये हैंड ओवर कागज है आपके पास? कागज दिखाएंगे? इनके पास आते हैं अभी कागज दिखा सकती हैं? कागज, वो कहाँ दिखा चला कहाँ गई वो? अच्छा, अंदर चलिए एक बार घर दिखा दीजिए, कौन कौन सा घर है। तो ये जी अंदर आकर के दिखा तो दीजिए आप लोग। ये किनका सामान है ये सब? आप लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है। ये देखो 15 दिन में दोनों भाई 15 दिन में दम के मारे चले गए। 15 दिन के अंदर अंदर एकदम हमारा तो पहाड़ टूट गया। भाई 15 साल के 15 दिन में दोनों भाई का अटैक से मर गई है, खत्म हो गई मकान के गम में। इस मकान के गम में दोनों भाई 4 विधवाएं रहती है इसके अंदर। अब क्या करें आप बताओ हमें। मतलब ये जो दोनों भाई हैं, इनको पता चला कि घर खाली करना है तो सदमे में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हो गई। करवाने आए थे। इसी दिसंबर के महीने में दोनों भाई खत्म हो गए थे, तब भी हम बाहर पड़े रहे थे। सन लिखा हुआ है ना, आप देख लो। सन देख लो ना, सन 15 नवंबर और 29/11/2023। हाँ, ये 15 दिन का ही 14 दिन का गैप है। 14 दिन में दोनों का जी दोनों भाई की डेथ हो जाती है। आपका कौन सा घर है? आगे दिखाएंगे? ये वाले मकान पे भी केस चल रहा है जी, ये वाले मकान पे भी केस चल रहा है। ये जो आगे मकान था, ये जो आप आगे दिखाओगे एक बारी भैया, वो आगे वो भी एक मकान था, वो उसको भी खाली करवा करके रातों रात वहाँ पर फैक्ट्री बना दी गई है। आज उस मकान पे पूरी फैक्ट्री चल रही है, ऊपर से नीचे तक। वो देखो, ये भी पूरा मकान था, यहाँ पे फैक्ट्री बना दी गई है। इस मकान पे केस चल रहा है, इस मकान पे केस चल रहा है, सामने वाले मकान पे केस चल रहा है। उनका प्लान सिर्फ ये है, यहाँ पर हमको बाहर निकाल करके, यहाँ से हमको प्लान करके और यहाँ फैक्ट्रियाँ बना दी जाए ताकि उनका कारोबार चलता रहे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। तो ये जितने भी घर मैं देख रहा हूँ अभी, ये देखो, पे खतरा ये मंडरा रहा है। ये वाले मकान पे भी केस चल रहा है। आओ मैं दिखाऊं। इस मकान के अंदर कम से कम 15-16 परिवार रहते हैं। सब पर केस चल रहा है। 15-16 सबके सब अगर जाएंगे सब एक बार में बाहर रोड बेघर हो जाएंगे। दिखाऊं आपको दिखाऊं। ये देखो सामने वाला मकान, इसके ऊपर भी केस चल रहा है। ये वाले मकान पे भी केस चल रहा है। इन सब मकानों पर मुसलमानों ने केस अपने नाम रजिस्ट्री करवा रखी है, उन्होंने केस चल रहा है। ये देखो हमारा ये वाला मकान। आइए। कैसे खाली करके तोड़ के गया ताकि हम रह भी ना पाए, सो भी ना पाए, खा भी ना पाए। अब बताओ, बाहर पड़े रह के खाते हैं, सोते हैं। ये देखो, ये हम रह ना पाए। कैसे करा है? खाली पुलिस आई थी या कोई गुंडों को लेकर के? नहीं अभी आए थे, वो अपने आदमी लेके आए थे। 4-5 आदमी, 10 आदमी थे शायद, इतने जने लेके आए थे। सारा सामान हमारा बाहर फेंक दिया और घर की देखो ये हालत कर दी ताकि हम बना के खा भी ना सके, यहाँ पे रह भी ना पाए। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आप ही का घर इन लोगों ने इस तरीके से खाली ये हमारा पहला घर नहीं है, ये हमारा चौथा 5वां घर है जी। हमारा चौथा। हमसे पहले 4 मकान खाली हो चुके हैं। ये कब करवाया? ये दो दिन ही हुए हैं। ये 2 दिन के अंदर अंदर हमने खाली हुआ है। ये देखो सारा तोड़। अब हमारा सामान देखो सारा बाहर रोड पे पड़ा हुआ है। अब हम कहाँ जाएंगे? सरकार की तरफ से कोई आया नहीं? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया जी। हिंदू संगठन ये सब कोई नहीं आया। ये देखो आप पुराने पर्चे देखो हमारे, दिखाओ इनको एक बार। ये देखो हमारे दादा पर दादा यहाँ पे आए थे जो, ये हमारे दादाजी की राशन कार्ड की फोटोकॉपी है। ये हमारे ताऊ जी की है। ये हमारे ताऊ जी ने स्कूल छोड़ा था, यहीं पर ही रह के पढ़े थे। ये उसकी है। सही स्कूल करा देखो ये सर। देखो। आप लोग मुल्तान पाकिस्तान से आए थे, है ना? यहाँ पर इस कागज पे लिखा हुआ है कि ये लोग मुल्तान पाकिस्तान के आए हुए हैं और यहाँ आके रहे थे। अब ये सरकार ने ही दी है ना सर हमें जगह, हम अपने आप भाग के नहीं आए ना। हमारा जन्म यहाँ का, हमारे दादा कागजात है ये नवंबर 1947 का है। हाँ जी, इस पे लिखा होगा आप दिखाइए इसको। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग मुल्तान पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर के रह रहे थे। तब ना इस तरीके का यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने एक पैसा जोड़ करके यहाँ पर घर बनाया होगा, क्योंकि 20 लाख 30 लाख लोग पाकिस्तान के जो वहाँ के हिंदू थे वो भारत में पलायन करके आए थे। और धीरे धीरे ये सरकार, उस टाइम की जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इनको धीरे धीरे बसाने की
पूरी ये की, उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को धीरे धीरे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे बसाया गया। और ये कागजात इसकी गवाही देता है कि ये लोग वाकई में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं। अब बताओ तो सर ये हमने जगह कब्जा नहीं करा ना, जी। ये सरकार ने भेजा ना हमारे। हमारे सास ससुर को, मेरी सास ये इस घर से ही मेरे पापा ने पढ़ाई करी है। अब आप ये देखो मेरे पापा का ये 1959 का कागज है। ऐसे कागजात मिलने आजकल बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये मैंने संभाल के रख के मेरी सास ने मेरे को दिए थे। अब ये हमारा मकान है, जब भी तो हमने ये कागज संभाले हैं, नहीं होता तो हम भी कूड़े में फेंक देते। हम शुरू से रहते आए, मेरे पापा का जन्म यहाँ का है। वो तो जब मर्जी आके धमकी दे देते हैं, मकान खाली करो खाली करो। हम जाएंगे कहाँ पे? हैं? ये चौका बर्तन करने वाली है, अब ये अपने पेट में डालेगी, ये उनके कहने पे भागते फिरेंगे। हम अपने इस घर में रहेंगे। अगर यहाँ से निकाल देते हैं, कल को किराए पे जाएंगे तो 10,000 8,000 कमरे का किराया वो कहाँ से देंगे? हम खाएंगे क्या? आप ये खुद बताओ, जब ये सर पे छत नहीं रहेगी, रोड पे पड़े हुए हैं 3-4 दिन से बाहर, जो कोई दे रहा गली में आके वो खा रहे हैं। मैंने भी 3 दिन से अपना घर छोड़ा हुआ है, मेरे बच्चे छोड़ कर आई हुई मेरी मम्मी के लिए, इन लोगों के लिए। हमारी यही निवेदन है, ये छोटा सा घर है, हम जैसे रह रहे हैं हमें रहने दिया जाए। चलाया मैंने 4 बेटियों को, इसमें की शादी करी है, इसमें की एक बेटे की करी है, एक बेटा कुंवारा है मेरा। इसी घर में मेहनत करके मैंने ऐसे ही शादी करी है बेटियों की। कहाँ तक है आगे और भी घर? देखिए आप रोइए मत, हिम्मत रखिए, बस यही चाहते हैं। टारगेट इसी घर पे किया गया है। क्योंकि आप कमजोर लोग, ये कमजोर है, शुरू से कमजोर है ना, इतने पढ़े लिखे हैं। अगर हमारे माँ बाप पढ़े लिखे होते, वो जो शाजिया अहमद ने रजिस्ट्री बनवाई है उसने बनवा ली, तो वो क्या हम नहीं बनवा सकते थे? हम पढ़े लिखे होते, आज हमारे पास पैसा होता तो हम बनवाते ना। हमारे पास पैसा नहीं था क्योंकि हमारे माँ बापों ने कमाया, हमें खिलाया, हमें पाला, हमारी शादी कैसे करी है हमें पता है, हमारे माँ बापों को पता है। हमारा यही निवेदन है, हमारा मकान ना छीना जाए, मेरे माँ बापों को घर से ना निकाला जाए। इसी टेंशन में मेरे पापा भी चले गए, चाचा भी चले गए, हमारे तो माँ है, ये चली जाएगी, हम किनके सहारे रहेंगे? ये मूर्ति आप लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया है? छोटा बेटा करता है ये जो हमारे मूर्ति ला के रख रखे, अब कहाँ ले जाएंगे बाहर, इसलिए हमने यहीं धर रखी है। वो मेरा भाई कीर्तन वगैरह करता, उससे गुजारा हो जाता थोड़ा बहुत। आपको पता हर कोई कीर्तन वगैरह भी नहीं करवाता, वो सालों के हिसाब से। माता रानी खुशी दे जब भी होती है ये चीजें। हम तो ये कह रहे हैं माता रानी हमारा घर बचा ले, मोदी जी, रेखा गुप्ता मैडम हमारे को रोड पे ना भेजे, हमारी यही अपील है। आप महिलाओं के साथ खड़ी हुई थी, हमारा यही निवेदन है, जैसे महिलाओं के लिए आप सुरक्षा था, हमारे लिए भी बनो।